कनाडा में मौजूद कॉमेडियन कपिल शर्मा के कैफे पर तीसरी बार गोलियां चलाई गई। हर बार की तरह इस बार भी कैफे की दीवारों और खिड़कियों को ही निशाना बनाया गया, लोगों को नहीं। इस शूटआउट के बाद हमेशा की तरह एक बार फिर सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाली गई, उसी लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से। कपिल शर्मा और सलमान खान की दोस्ती का खतरनाक साइड इफेक्ट लगातार दिख रहा है। सलमान का दुश्मन लॉरेंस बिश्नोई का गैंग कपिल शर्मा से इस दोस्ती का बदला 12,258 किलोमीटर दूर कनाडा के सरे में ले रहा है, जहां कपिल शर्मा के कैप्स कैफे पर अब तीसरी बार लॉरेंस गैंग ने फायरिंग की है। कपिल के कैफे पर यह पिछले 4 महीने में तीसरा अटैक। सबसे पहला अटैक 4 जुलाई को हुआ था। कैफे ठीक हुआ, फिर से खोला गया तो 7 अगस्त को दूसरा अटैक हो गया। दोनों बार कैफे की खिड़कियों के कांच टूटे, हालांकि दोनों बार किसी शख्स को गोली नहीं लगी। वारदात के कई दिनों तक कैफे बंद रहा। अक्टूबर में खुला तो 16 अक्टूबर को फिर से कपिल के कैप्स कैफे पर। अभी इसी महीने कपिल शर्मा का कैफे 2 अक्टूबर को दोबारा खोला गया था। इसके 3 हफ्ते भी नहीं गुजरे कि इस पर फिर से फायरिंग हो गई। इस फायरिंग में किसी की जान तो नहीं गई, लेकिन तस्वीरों में दिख रहा है कि कपिल शर्मा के कैफे के बाहर कांच के टुकड़े बिखरे हुए हैं। सरे पुलिस ने फायरिंग की पुष्टि की है और कई एजेंसियां इसकी जांच कर रही। फायरिंग करने वाले ने सोशल मीडिया पोस्ट लिखकर जिम्मेदारी ली है कि ये फायरिंग लॉरेंस बिश्नोई के गैंग की ओर से की गई है। गोल्डी ढिल्लों और कुलदीप सिद्धू नेपाली ने फायरिंग की जिम्मेदारी लेते हुए लिखा है कि कैप्स कैफे सरे में तीसरी बार फायरिंग की जिम्मेदारी कुलवीर सिद्धू और गोल्डी ढिल्लों लेते हैं। इनका कहना है कि अवैध काम करने वाले और लोगों से काम कराकर पैसे नहीं देने वाले और बॉलीवुड में धर्म के खिलाफ बोलने वाले उनके निशाने पर। कार के अंदर से गोली चला रहे शख्स के हाथ में इस हथियार को देखिए। कनाडा में सरेआम किसी कारोबारी के ठिकाने पर ऑटोमेटिक और सेमी ऑटोमेटिक हथियारों से फायरिंग होती है। खासकर जिस लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने कपिल शर्मा के कैफे पर फायरिंग की जिम्मेदारी ली है, उसकी ओर से इस्तेमाल करने वाले हथियारों पर नजर डालें तो हैरानी होती है। पिछले 6 अक्टूबर को जब लॉरेंस गैंग ने कनाडा में एक रेस्टोरेंट मालिक के 3-4 ठिकानों पर गोलीबारी करवाई थी, तो गोल्डी ढिल्लों ने दावा किया था कि रेस्टोरेंट मालिक अपने कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं देता। तब लॉरेंस गैंग ने एक साथ 3 जगहों पर फायरिंग के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किए थे और तब फायरिंग की जो तस्वीरें सामने आई थी, उसमें बेहद घातक हथियारों से लैस हमलावर कार के अंदर और बाहर से लगातार फायरिंग करते नजर आए। लॉरेंस गैंग ने इसी महीने के पहले हफ्ते में नवी तेसी नाम के गैंगस्टर के घर, दफ्तर और कॉम्प्लेक्स पर भी ताबड़तोड़ गोलियां चलाई। तब सोशल मीडिया पोस्ट में दावा किया गया था कि नवी तेसी ने लॉरेंस के नाम पर एक गायक कलाकार से 5 मिलियन की उगाही की है, जिसका लॉरेंस गैंग से कोई लेना देना नहीं है। हालांकि कनाडा के शहर शहर गोलियां चलवा रहे लॉरेंस गैंग के गुर्गे अपने सोशल मीडिया पोस्ट में खुद को इंसाफ पसंद और धर्म प्रेमी बताने की कोशिश करते हैं और दूसरी ओर व्यापारियों, कारोबारियों, कलाकारों को धमकी भी देते हैं। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने पिछले कई सालों से सलमान खान को अपने निशाने पर ले रखा है और उन्हें मारने की कोशिश कर चुका है और अब एनआईए की पूछताछ में भी उसने अपनी वही पुरानी बातें दोहराई है। इस प्लानिंग के मुताबिक उसने न सिर्फ अपने शूटरों को सलमान खान के कत्ल की सुपारी दी थी, उन्हें काम पर लगा दिया था, बल्कि पहली कोशिश में फेल होने पर पूरे 4 लाख रुपए खर्च कर सिर्फ सलमान खान को मारने के लिए ही एक हाई एंड राइफल भी खरीदी थी। बिश्नोई ने कहा है कि 1998 में सलमान की ओर से राजस्थान में किए गए काले हिरण के शिकार के मामले में वो उसे हर हाल में सबक सिखाना चाहता है। इसके लिए उसने अपने शूटर संपत नेहरा को भी जिम्मेदारी सौंपी थी। संपत ने मुंबई में सलमान खान के घर की रेकी भी की, लेकिन चूंकि तब संपत के पास सलमान को दूर से गोली मारने के लिए कोई राइफल नहीं थी, इसलिए वो सलमान की जान नहीं ले सका। लॉरेंस ने इसके बाद भी कई बार सलमान को टारगेट करने की कोशिश की, मगर कामयाब नहीं हुआ। जुर्म की दुनिया में लॉरेंस बिश्नोई ने अपना जाल बट्टा कुछ ऐसे फैला लिया है कि अब वो जेल के अंदर रहे या फिर बाहर, उसे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। कहने का मतलब ये कि वो जेल में बैठे बैठे ही बड़ी आसानी से जो चाहता है वो करता है। जेल में बैठे बैठे ही वो अपने दुश्मनों के नाम की सुपारी निकालता है
और जेल में बैठे बैठे ही अपने शिकार से करोड़ों की वसूली करता है। दिल्ली के तिहाड़ जेल के अलावा राजस्थान के भरतपुर, पंजाब के फरीदकोट जेल में रहते हुए भी उसने उत्तर भारत के कारोबारियों से करोड़ों रुपए की अवैध वसूली की। कभी उसने राजस्थान के कारोबारियों से, कभी उसने चंडीगढ़ के कम से कम 10 क्लब मालिकों से, कभी अंबाला के सभी मॉल मालिकों से, कभी शराब कारोबारियों से और कभी दिल्ली और पंजाब के सटोरियों से करोड़ों की वसूली की। जेल में लॉरेंस के गुर्गे ऐसे कारोबारियों और धंधेबाजों के नंबर लेकर आते थे और लॉरेंस के नाम पर जाने वाले एक फोन कॉल पर करोड़ों रुपए उसके बताए ठिकाने पर पहुंच जाते थे। एनआईए सूत्रों की माने तो गोल्डी बराड़, काला राणा, गुरलाल बराड़ और काला जठेड़ी जैसे गैंगस्टर अक्सर ऐसे नंबर लॉरेंस को मुहैया करवाते रहे हैं। इनमें गुरलाल बराड़ का तो खैर कत्ल हो चुका है, लेकिन बाकी गैंगस्टरों की ओर से यह सिलसिला अब भी जारी है। अरविंद ओझा, दिल्ली।